ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे भूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। और शायर फिरौन का जिक्र करते हुए कहता है, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता गया। जब समंदर में डूबा तो कहता गया, जब समंदर में डूबा तो कहता गया, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। कारून जो है मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा शख्स था जो बड़ा ही मालदार था, और कहा जाता है कि उसके पास इतने खजाने थे कि उन खजानों के चाबी वो जो है ना एक ऊँटों के लश्कर पे लाद कर ले जाता था। ठीक है, तो शायर कारून के बारे में कहता है, मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा वो हारून का। जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीं में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। और शायद नमरूद को सभी लोग जानते हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में जो जालिम बादशाह था, जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की कोशिश की थी, वही नमरूद है, जिसके अल्लाह ताला ने इस तरह से उसकी मौत की कि एक मच्छर के ज़रिए जो है ना उसको मार दिया, उसको जहन्नम रसीद कर दिया। उसी के ताल्लुक से शायर फरमाते हैं, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खा कर कहा, उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खा कर कहा, यूं बढ़ाई जताने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो,
उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन ना यूं तू मचल, अपनी शोहरत पे मोहसिन ना यूं तू मचल। एक दिन आद पहुँचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर। सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। बस यही मेरा मैसेज था। अस्सलाम वालेकुम।